वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूं। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 9th चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जी तो आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, होमो एटम्स एंड हीट्रो एटम्स। होमो का मतलब होता है सिमिलर, सेम, एक जैसे, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड है, तो ये क्या है हमारे पास होमो एटम्स कहलाएंगे। हीट्रो एटम्स डिफरेंट एटम्स, मुख्तलिफ एटम। जब बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान हो तो हम उन डिफरेंट एटम्स को होमो एटम्स भी कह सकते हैं। लाइक HCl, हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है और क्लोरीन भी डिफरेंट एटम्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली हीट्रो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो कोवलेंट बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनता है, या हम कह सकते हैं वो बॉन्ड जो दो हीट्रो एटम्स के दरमियान क्रिएट होता है, वो क्या कहलाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, कि जब कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनता है, लाइक HCl बेसिक एग्जांपल है। HCl दो डिफरेंट एटम्स हैं। सच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस किस्म के कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी आपने सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि वो कोवलेंट बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान हो क्या कहलाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम क्यों दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, टर्म आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अहम किरदार अदा करती है। डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। मुख्तलिफ एटम्स होते हैं एंड उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती हैं। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कम होंगी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जाहिर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उस कोवलेंट बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पर अगर डिस्कस करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपको डॉट से नज़र आ रहा है, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपको क्रॉस से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.2, जबकि क्लोरीन की है 3.2। अब इनमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि क्लोरीन की वैल्यू क्या है कि हाइड्रोजन से एक नंबर ज़्यादा है, एक डिजिट ज़्यादा है। जब क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को कंपेयर किया गया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ। चूंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, जो कि आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन का डॉट और क्लोरीन का क्रॉस, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की
बात आती है कि इन दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, कौन सा करेगा, क्लोरीन करेगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है नीचे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है। क्लोरीन being more electronegative atom than hydrogen attract the shared pair of electron towards itself with greater force। कि क्लोरीन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, और उनके साथ आपको एक साइन नज़र आ रहा है, पार्शियल साइन। इस साइन को क्या कहा जाता है, पार्शियल। और इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव साइन है, और ये क्या है हमारे पास, पार्शियल नेगेटिव साइन। इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये पार्शियल चार्जेस क्यों डेवलप होते हैं। पार्शियल चार्जेस को डिस्कस करते हैं। दो किस्म के चार्जेस होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये जुज़वी चार्जेस होते हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव भी नहीं होते और मुकम्मल तौर पर नेगेटिव भी नहीं होते। ये सिर्फ हमें इस चीज़ को शो करवा रहे होते हैं कि यहाँ पर पोलैरिटी किस एटम में ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा एटम दो एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल चार्जेस क्रिएटेड ऑन डिफरेंट एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं मुख्तलिफ एटम्स के ऊपर। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन। क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसी हवाले से एग्जांपल देनी होगी। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमने कहा है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डिवेलप होता है, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप होता है, जो कि फिलहाल यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन। पार्शियल चार्जेस क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड। अब यही जो पार्शियल चार्ज डिवेलप्स होते हैं, इन्हीं पार्शियल चार्जेस की वजह से बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी डिवेलप होती है। इस पोलैरिटी के डिवेलप होने से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं पार्शियल चार्जेस क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड, कि बॉन्ड के अंदर जो पार्शियल चार्जेस होते हैं वो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड द बॉन्ड इज नाउ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तब हम उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। मुख्तलिफ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हमें दिखाई गई हैं। हाइड्रोजन की 2.2, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.4, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है हमारे पास 3.2। जब इनके दरमियान, इन मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड डिवेलप हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की वजह से इनके दरमियान पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई। फिर इनके दरमियान जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुए, देन इन एटम्स के दरमियान जब जो बॉन्ड बना उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया गया। लाइक वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं हम। H2O वाटर का फार्मूला होता है हमारे पास। अगर हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन से क्या है, लेस है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हुआ और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF की एग्जांपल है हमारे पास। एज वी ऑल नो दैट के फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम एटम से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 4 है। फ्लोरीन के मुकाबले में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.2 है, फ्लोरीन की 4 है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है 3.2, जबकि हाइड्रोजन की है 2.2।
तो हाइड्रोजन की नेगेटिविटी वैल्यू कम होने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। और इस पोलैरिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू।